मेरा क्या है, ये एसओसी का बोर्ड है। मैं आपको क्लास में बताऊंगा एसओसी क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा जो है वो लैपटॉप के अंदर जो इंपॉर्टेंस ऑफ किसी भी कंपनी का हो उसके अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एडाप्टर के अकॉर्डिंग काम होता है। चाहे 90 वोल्ट का हो, चाहे 17 वोल्ट का हो। फॉरवर्ड कब करेगा, जब गेट क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। और इनेबल कब होगा, जब इसको क्या वोल्टेज कम मिलना चाहिए। अब वोल्टेज देखिए, गेट को इनेबल करने के लिए क्या होना चाहिए, आप लोग को इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप लोग का वेलकम है। और ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आपका उत्तम नगर के अंदर है। और आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। वो लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर विन सेक्शन होता है। विन सेक्शन का काम क्या होता है, किस तरीके से होता है, और लैपटॉप में विन सेक्शन जानना क्यों ज़रूरी होता है। अगर विन सेक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि हमारे पास लैपटॉप मदरबोर्ड बहुत सारे डिफरेंट टाइप का है। ये भी आपका लैपटॉप का बोर्ड है, देख सकते हैं कि ये हमारा जो बोर्ड है वो आपका PCH प्लस ग्राफिक का बोर्ड है। इसी तरीके से हमारे पास ये भी बोर्ड रख सकते हैं, ये मेरा PCH और प्लस ग्राफिक का बोर्ड है। हमारे पास क्या होता है, देखिए अगर आपको किसी भी तरीके से लैपटॉप का रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बोर्ड रखे रहते हैं। चाहे i3 का हो, चाहे i5 का हो, चाहे i7 का हो, या इसी तरीके से हमारे पास बोर्ड देख सकते हैं। ये मेरा क्या है, ये एसओसी का बोर्ड है। मैं आपको क्लास में बताऊंगा एसओसी क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा जो है वो लैपटॉप के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आता है वो आता है विन। विन का मतलब क्या निकलता है, वोल्टेज इन। अब मान लीजिए मेरे पास ये लैपटॉप का बोर्ड है। अब इस लैपटॉप बोर्ड के अंदर जहाँ पे डीसी जैक होगा, जहाँ पे डीसी जैक होगा वहाँ पे क्या होता है, विन होता है। यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, एडाप्टर लगाते हैं। देख सकते हैं ये मेरा डी सप्लाई मशीन है, देख सकते हैं ये मेरा क्या है, डी सप्लाई मशीन है। अब इसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, तो इंजेक्ट करने के बाद पता चलना चाहिए कि कितना वोल्टेज यहाँ पे काम करेगा, काम नहीं करेगा। तो ये इस मशीन का काम क्या होता है कि किसी भी लैपटॉप मदरबोर्ड को के अंदर चेक करना कि ये डेड है या हाफ डेड है या नो डिस्प्ले है। तो देखिए सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि विन सेक्शन क्या काम करता है, विन सेक्शन का अंदर इसका क्या रूल है, विन सेक्शन में अगर खराबी आएगी तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि विन सेक्शन को हम कैसे पहचानेंगे। तो विन सेक्शन को पहचानने का तरीका क्या होता है, ये मेरा बैटरी कनेक्टर है और ये मेरा क्या है, ये डीसी जैक है। तो डीसी जैक के पास आसपास हमारे पास क्या होता है, कंपोनेंट लगे होते हैं। हो सकता है इसमें कॉइल लगा हो, इसमें मॉसफेट लगा हो, और लास्ट में जो होता है उसके अंदर क्या होता है, PR होता है। PR का मतलब निकलता है पावर रेजिस्टेंस, या फिर इसको बोलते हैं CLR, या बोलते हैं कॉमन पैंट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, देख सकते हैं आप हमारे पास लैपटॉप का मदरबोर्ड है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं आप कि अगर मैं आपको रिपेयरिंग में समझाता हूँ, ये मेरे पर लैपटॉप का बोर्ड है जो कि आपका डीसी जैक है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमारे पास क्या है कि समझाने वाला हूँ कि ये लैपटॉप मदरबोर्ड विन सेक्शन। अब देखिए अगर आपके पास लैपटॉप का बोर्ड आता है, अब लैपटॉप मदरबोर्ड बिल्कुल डेड आया, लैपटॉप बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डीसी जैक के पास जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं, तो ये मेरा मान के चलिए ये मेरा डीसी जैक हुआ। इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एडाप्टर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, सप्लाई को इन करने के लिए। अब सप्लाई कितना इन होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि लैपटॉप किसी भी कंपनी का हो उसके अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एडाप्टर के अकॉर्डिंग काम होता है। चाहे 90 वोल्ट का हो, चाहे 17 वोल्ट का हो, या 20 वोल्ट का हो, अकॉर्डिंग टू लैपटॉप एडाप्टर। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये मेरा ये डीसी जैक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डीसी इन, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट इन। इसमें 90 वोल्ट भी हो सकता है, 18, 17 और 21। इट इज एग्जाम्पल। यहाँ पे हम 90 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा फ्यूज़। क्या लगा होगा, अब फ्यूज़ का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। उसके बाद सर्किट देखिएगा, यहाँ पे कॉइल, और यहाँ पे क्या लगा, कैपेसिटर लगा रहेगा, और यहाँ पे मॉसफेट लगा रहेगा। अब समझना यहाँ पे ये है कि अगर आपके लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर अगर विन सेक्शन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये मेरा CLR है, क्या ये, यहाँ पे 90 वोल्ट आना चाहिए। जब तक यहाँ 90 वोल्ट नहीं आएगा तब तो आपका लैपटॉप मदरबोर्ड ट्रिगर नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा, समझना होगा मॉसफेट के बारे में। ये मेरा मॉसफेट है, ये भी मेरा मॉसफेट है। अब समझना ये है कि लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर जो विन सेक्शन के अंदर मॉसफेट दो तरीके से लगे होते हैं, P चैनल और N चैनल। तो मैं आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर विन सेक्शन के अंदर P टाइप का अगर मॉसफेट लगा हो तो वो किस तरीके से काम करता है, और CLR पे 90 वोल्ट किस तरीके से पहुँचता है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि अगर P चैनल का मॉसफेट लगा हो, P चैनल का मॉसफेट लगा हो तो इसके अंदर मॉसफेट जो होता है वो P टाइप का होता है,
और वो क्या काम करता है, फॉरवर्ड में काम करता है। क्या करता है, फॉरवर्ड में। अब फॉरवर्ड में कैसे काम करेगा, तो समथिंग मान लीजिए यहाँ पे तो 90 वोल्ट आ रहा है, ड्रेन पे 90 वोल्ट आया। अब सोर्स पे क्या चाहिए, यहाँ पे 90 वोल्ट चाहिए। ये 90 वोल्ट कब पास करेगा, जब यहाँ पे क्या होना चाहिए, गेट को इनेबल होना चाहिए। अब ये गेट कब इनेबल होगा, तो आपका फार्मूला पता होना चाहिए। अगर पी चैनल का मॉसफेट है, अगर गेट को इनेबल करने के लिए क्या चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए। समथिंग मान लीजिए यहाँ पे हमने 90 वोल्ट दिया, इसका हाफ चाहिए। क्या चाहिए, जब तक हाफ नहीं मिलेगा तब तक वोल्टेज क्या पास नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हमने बना रखा है एक रजिस्टर R1 R2 के नाम से बना रखा है। अगर किसी भी सर्किट के अंदर गेट को इनेबल करने के लिए लो वोल्टेज चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, दो यहाँ पे क्या होते हैं, डिवाइडर लगे होते हैं। एक का नाम होता है R1, एक का नाम होता है R2। R1 और R2, अगर मान लीजिए बाई चांस कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि R1 और R2, अगर R1 अगर 90 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे 3 वोल्ट चाहिए, अगर ये R2 खराब हो जाएगा तो 90 वोल्ट पे क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। जब गेट पे 0 वोल्ट बन जाएगा तो आपका क्या होगा, बाईपास नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये निकलता है कि अगर पी टाइप का मॉसफेट है तो यहाँ पे डिवाइडर लगा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए 9 वोल्ट, समथिंग 19 वोल्ट है तो यहाँ पे 9 वोल्ट मिलेगा। जब 9 वोल्ट मिलेगा तो गेट क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। जब गेट मेरा इनेबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका सोर्स से 90 वोल्ट पास हो जाएगा। फिर आगे ये आपका सोर्स है, सोर्स पे 90 वोल्ट मिल जाएगा और उसके बाद ड्रेन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 वोल्ट सेलर पे मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर अगर आपके पास लैपटॉप आया, लैपटॉप में क्या होता है, ये मैंने लैपटॉप का कनेक्टर लगा दिया यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्टर लगाऊंगा, अब यहाँ जैसे कनेक्टर लगाइएगा, यहाँ एम्पियर 0 आ रहा है। अगर यहाँ पे एम्पियर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये निकलता है कि 100% आपका क्या है ना, अगर 0 आ रहा है, अभी कुछ नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे ट्रिगर करूँगा और यहाँ पे अटैच कर दूंगा, अब देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब ये निकलता है कि हमारे बोर्ड के अंदर है ना, हमारे बोर्ड के अंदर आपका ये विन सेक्शन काम नहीं कर रहा है, माने ये सेक्शन में काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपका मॉसफेट काम ना कर रहा हो सकता है आपका सेलर काम नहीं कर रहा हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस मशीन पे बिल्कुल 0 आ रहा है तो ये 100% क्या होता है, सेलर पे क्या होगा, बिल्कुल 0 वोल्ट होगा। जब 0 वोल्ट होगा तो हम लोग को क्या चेक करना होगा, हम लोग को मॉसफेट चेक करना होगा। 100% क्या होता है कि ड्रेन पे तो 90 वोल्ट आ रहा है, मगर सोर्स पे क्या आ रहा है, 0 वोल्ट आएगा। जब यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा तो यहाँ भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। जब 0 वोल्ट होगा तो इस पे भी 0 वोल्ट आएगा, तो क्या होगा, विन सेक्शन काम नहीं करेगा। तो गाइस, अगर आपको किसी भी तरीके से लैपटॉप का अगर रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग जो सेक्शन जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, विन सेक्शन होता है। जब तक विन सेक्शन दो तरीके से काम करता है, एक काम करता है पी चैनल का, एक काम करता है एन चैनल का। पी चैनल का मतलब निकलता है पॉजिटिव और एन चैनल का मतलब निकलता है नेगेटिव। अब इसमें एक चीज़ समझना है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये मॉसफेट लगा हुआ है, ये मेरा ड्रेन हो गया, ये मेरा सोर्स हो गया और मेरा ये गेट हो गया। अगर मान लीजिए ये पी टाइप का मॉसफेट है, अब ये पी टाइप का मॉसफेट है तो यहाँ पे 90 वोल्ट चाहिए, यहाँ भी 90 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पे जो मॉसफेट काम करेगा वो करेगा फॉरवर्ड का काम करेगा। फॉरवर्ड कब करेगा, जब गेट क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। और इनेबल कब होगा, जब इसको क्या वोल्टेज कम मिलना चाहिए। अब वोल्टेज देखिए, गेट को इनेबल करने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ट्रांजिस्टर लगा होगा या तो यहाँ पे डिवाइडर लगा होगा। ज़्यादा मोस्टली किसी भी लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे डिवाइडर लगा होता है। तो गाइस, अगर आपको विन सेक्शन का अगर ट्रेसिंग करना चाहते हैं, अगर आपको रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपसे क्या होगा, लैपटॉप रिपेयर करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्या होता है, समथिंग मान लीजिए क्या है, 90 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 90 वोल्ट नहीं आ रहा है ड्रेन पे, 100% या तो आपका फ्यूज खराब होगा, या तो आपका कॉइल खराब होगा, या तो आपका हो सकता है कैपेसिटर खराब हो सकता है आपका डायोड खराब हो। अगर ड्रेन पे 90 वोल्ट आ रहा है और सोर्स पे 0 वोल्ट आ रहा है, तो 100% आपको क्या करना होगा, गेट का इनेबल चेक करना होगा। अगर गेट अगर इनेबल होगा तो क्या करेगा, ये मॉसफेट फॉरवर्ड का काम करेगा। जब फॉरवर्ड करेगा तो यहाँ पे 90 वोल्ट पहुँच जाएगा। जब 90 वोल्ट पहुँच जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जितने भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए सेल आ रहा है, सेल आर पे आपको 90 वोल्ट आ चुका है। अब आने के बाद जितने भी सेक्शन आते हैं 90 वोल्ट का, सपोर्ट आपका VRM सेक्शन का हो या आपका रैम सेक्शन का हो, इसी तरीके से अदरवाइज आपका यहाँ पे जाइएगा LVDS सेक्शन का हो, एलिवेट सेक्शन का हो, माने CLR के बाद जितने भी आगे सेक्शन आते हैं सब पे 90 वोल्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो गाइस, अगर आपको किसी भी तरीके से लैपटॉप का चिप लेवल कोर्स करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। और आज का जो टॉपिक बताया मैंने कि लैपटॉप के अंदर विन सेक्शन कैसे काम किया जाता है
और मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर लैपटॉप मदरबोर्ड का अंदर अगर एन चैनल का मॉसफेट है तो एन चैनल का मॉसफेट कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। आज का वीडियो यही है कि अगर विन सेक्शन का अंदर अगर पी टाइप का मॉसफेट लगा हो तो यहाँ पे जो काम करता है ये फॉरवर्ड काम करेगा और रिवर्स काम करेगा। फॉरवर्ड काम करने के लिए क्या चाहिए, डिवाइडर चाहिए। डिवाइडर में अगर एक भी खराब हो जाएगा तो अभी आपका मॉसफेट क्या करेगा, काम नहीं करेगा। जब मॉसफेट फॉरवर्ड नहीं करेगा तो सेलआर पे 90 वोल्ट नहीं आएगा। जब 90 वोल्ट नहीं आएगा तो आपका लैपटॉप मदरबोर्ड में क्या एम्पेयर आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले इस वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे लैपटॉप कंप्यूटर का चिप लेवल कोर्स करना चाहते हैं तो आप दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और आकर के फ्री डेमो क्लास लीजिए। और हमारा जो उत्तम नगर के अंदर जो हमारा जो ब्रांच जो चल रहा है ना, उसके अंदर हर प्रकार के हमारे हर तरीके से कोर्स कराया जाता है। एसी मैकेनिकल का भी होता है, एसी पीसीबी का भी होता है, इन्वर्टर का हो गया, फ्रिज का हो गया, वॉशिंग मशीन का हो गया, इसी तरीके से आरओ का हो गया, इन्वर्टर का हो गया, ई रिक्शा का हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। आपको किसी भी कैटेगरी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आकर के आप डेमो क्लास ले सकते हैं। डेमो क्लास हमारे यहाँ फ्री होता है, उसके बाद आकर के आप एडमिशन ले सकते हैं और प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, आप क्लास करके इन फ्यूचर अपना फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि हमारे यहाँ जो कोर्स कराया जाता है वो प्रैक्टिकल ही ज़्यादा कराया जाता है, क्योंकि मार्केट में जब आप काम कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिकली काम करना है। तो चाहे लैपटॉप बनाना हो या कंप्यूटर बनाना हो या किसी भी तरीके से कोर्स करना चाहते हैं, दे नंबर कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।